हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। तो इस समय चल रहा आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। कौन सी? जिसमें पहला है आपका रिमूव टू, दूसरा है यूज टू, तीसरा है आपका डिग्री, चौथा है एक्टिव पैसिव और 5वां है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो देखो, इसके आपके हम 2 टॉपिक समाप्त कर चुके हैं और इस समय चल रहा है आपका तीसरा टॉपिक यानी कि डिग्री, और जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अवस्था। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके एग्जाम में एक इसका वाक्य जरूर देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है कि यदि आपको पॉजिटिव डिग्री दी होती है तो उसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनवा सकता है। सुपरलेटिव दी हुई है तो कंपैरेटिव या पॉजिटिव बनवा सकता है, और आपकी यानी कंपैरेटिव दी हुई है तो सुपरलेटिव या फिर पॉजिटिव बना सकता है, यानी कि किसी एक में ही आपसे चेंज कराएगा। इसीलिए आपको इसके जो मुख्य रूप से 6 तरीके बदलने को होते हैं, जिनको हम आपको पहले बता चुके हैं। इसमें से हमने आपके 3 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं और इन तीन टॉपिकों के बाद हमने आपको बताया था कि इसके बाद हम इसकी एक एक्सरसाइज बताएंगे, क्योंकि टॉपिक को ठीक प्रकार समझने के लिए उसकी एक्सरसाइज को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप उसकी एक्सरसाइज को नहीं समझोगे तो ठीक प्रकार से आपका जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए हम आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे छूट जाएंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। इसमें हम ग्रामर का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे थे। और देखिए, इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों का रूपांतर करना। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें जो टॉपिक चल रहा है आपका वो चल रहा है आपका डिग्री। क्या चल रहा है? डिग्री। तो देखो, इसको हिंदी बोलते हैं हम अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? अवस्था। तो देखो, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज आपकी पहली है और इसमें किन किन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा इस बात की मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। यानी कि PD टू CD और CD टू PD और PD टू SD, यानी कि 3 चीज़ों को इसमें डिस्कस किया जाएगा, जिसको आपको अच्छी तरह से इसको पहचानना है। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि 3 जब टॉपिक हमारे हो जाएंगे, PD टू CD और CD टू PD और PD टू SD, तो ये तीनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसीलिए हम आज इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब एक्सरसाइज को डिस्कस करोगे तो आपके तीनों ही रूल इसमें डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से हम प्रत्येक वाक्य को बताएंगे और उसके रूल के हिसाब से आपको समझना है। इसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो आपको इसमें टेबल दिखाई दे रही है, ना ही कोई रूल दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अपने माइंड में तीनों रूलों को रखना है और जो एक कॉमन रूल था उसको भी रखना है और जो टेबल है उसको भी माइंड में रखना है। यदि ये तीनों चीज़ आपके माइंड में होगी तो मैं गारंटी देता हूं कि आप प्रत्येक वाक्य को बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका पहला ही जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? पहचानना है। तो पहचानने के लिए हम इस डिग्री को पढ़ेंगे आपका, और ये है आपका राम इज एज बिग एज मोहन, यानी राम इज एज बिग एज मोहन। तो देखो, इसमें आपको एज दिखाई दे रहा है, तो कौन सी डिग्री हो गई आपकी? ये पॉजिटिव हो गई। और जब पॉजिटिव दी हुई है तो उसको चेंज किसमें करना है? CD, यानी कि कंपैरेटिव में। तो इसका हमने रूल लिखाया था, यानी सबसे पहले आता है लास्ट सब्जेक्ट, और लास्ट सब्जेक्ट क्या है इसमें आपका? मोहन। तो यहाँ मोहन लिख देंगे हम। दूसरी बात फिर आता है इसमें HB, तो HB क्या है आपकी? इज आ जाएगी। और एक हमने कॉमन रूल लिखाया था कि मोहन इज HB आ गया, फिर नॉट लगा देंगे इसमें। फिर इसके बाद आती है आपकी CD फॉर्म। क्या आती है? CD फॉर्म। तो ये आपकी डिग्री है इसमें, और CD फॉर्म बनाएंगे तो हमने आपको बता दिया है कि ER लगाने से हमारी डिग्री बन जाती है, यानी कि CD फॉर्म बन जाती है। तो मोहन इज नॉट बिगर, और इसके बाद CD में क्या होता है? देन आता है, और फिर आ जाएगा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि राम।
तो कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आपको रूलों को याद रखना है, बहुत ही आसानी से आप प्रत्येक वाक्य को चेंज कर सकते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं इसका। तो देखो ये मैंने आपके 4 वाक्य लिए हैं। 4 वाक्य हैं आपके इसमें सीडी में चेंज करने के, और इसके बाद फिर आपके 5, 6, 7, 8 तक हैं आपके पीडी में चेंज करने के, और फिर 9 से हैं आपके इसमें एसडी में चेंज करने के। ये मैंने बाद में भी इसके इंडिकेट कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो सेकंड सेंटेंस है आपका, वेरी फ्यू बॉलर इन सेकंड, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज़, यानी सेकंड को फर्स्ट हमारा हो चुका है, सेकंड को देखते हैं। वेरी फ्यू इंडियन सिटीज़ आर एज बिग एज दिल्ली। तो देखो हमको वेरी फ्यू दिखाई दे रहा है, और हमने आपको बताया था कि जब हम वेरी फ्यू को सीडी में ले जाते हैं तो क्या कर देते हैं, इसको मोस्ट अदर करते हैं। क्या करते हैं, मोस्ट अदर, और वो कहाँ लगाते हैं, देन के बाद। ठीक है, तो रूल वही है, पहले आपका आएगा लास्ट सब्जेक्ट। तो लास्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, दिल्ली इज। अब ये सारणी से संबंधित वाक्य है तो इसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, इज। और देखो इसमें आपकी डिग्री क्या है, बिग, तो क्या हो जाएगा, बिगर। तो दिल्ली इज बिगर देन, और देन के बाद अब हम यहां से लेंगे, यानी कि ये हमारा यहां से आएगा आपका, यहां तक यही तो आएगा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट। तो वेरी फ्यू क्या कर देते हैं, मोस्ट अदर। तो दिल्ली इज बिगर देन मोस्ट अदर और इंडियन सिटीज। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आपको ये रूल्स याद रखने हैं, बस ये रूल्स याद होने चाहिए आपको। और ये 4 वाक्य तो सेम ही उस पर डिपेंड है आपके। अब देखते हैं इसमें हम तीसरा। तो तीसरा वाक्य है आपका, नो अदर बॉलर, यानी कि नो अदर आ गया इसमें, यानी कि सारणी से संबंधित सेंटेंस है हमारा। और नो अदर को हम जब सीडी में ले जाते हैं तो एनी अदर करते हैं। क्या करते हैं, एनी अदर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये नो अदर बॉलर इन आवर टीम, यहाँ तक आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। और इज सो गुड एज श्रीनाथ, तो ये आपका लास्ट सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लास्ट सब्जेक्ट को ही लाते हैं, तो क्या आ जाएगा, श्रीनाथ। श्रीनाथ इज। इसके बाद आपकी डिग्री फॉर्म आएगी, गुड की होती है बेटर, तो श्रीनाथ इज बेटर देन। अब फर्स्ट सब्जेक्ट नो अदर को क्या कर देते हैं, एनी अदर। ये तो आपको सारणी की बात है, याद रखनी पड़ेगी। एनी अदर बॉलर इन आवर टीम। तो बताओ, बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद 4th सेंटेंस देखते हैं, बीरबल वाज एज वाइज एज तेलानीराम। तो देखो ये तो सिंपल है आपका, यानी कि कहा जाए तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से आप इसे बदल सकते हैं। यानी इसके लिए कोई ज़्यादा आपको कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि लास्ट सब्जेक्ट को लेंगे, तेलानीराम इज। अब इसमें नॉट लगा देंगे क्योंकि ये सारणी से नहीं है। और इज नॉट वाइजर देन, और देन के बाद आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि बीरबल। यानी कि तेलानीराम इज नॉट वाइजर देन बीरबल। तो बहुत ही आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और देखो इसको डिग्री फॉर्म में जब इसको बनाएंगे तो ई दिया है तो इसमें आर लगाते हैं, ये चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, इसमें देखो वाज दिया है तो हम यहाँ पर जो आपकी एचपी दी है वही एचपी लगाएंगे। तो वाज है तो हम वाज ही लगाएंगे इसमें। ऐसी कोई वो नहीं है कि हम इसको चेंज कर दें, जो एचपी होगी उसी का यूज़ करेंगे। तो देखो 4 सेंटेंस आपके चेंज हो चुके हैं। अब देखते हैं इसका 5वां वाक्य। 5वां है, आई एम स्ट्रोंगर देन यू। हमें किस में बदलना है, पीडी में। तो रूल वही है, पहले लास्ट सब्जेक्ट आएगा, यानी कि यू। क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा आपका। फिर और ये सादा वाक्य हमारा, जब सादा वाक्य है तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ये बात हम आपको बता चुके हैं। तो यू के साथ हमारी जो एच बी आएगी वो आर आएगी। तो यू आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग। अब ये आपकी सीडी दी हुई है
और CD को जब PD में बदलते हैं तो क्या करते हैं, ER को हटा देते हैं। ये कॉमन बात है, आपको याद होगी। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो यू आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज, और ये इधर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, आई, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद छठा वाक्य देखते हैं आपका। छठे वाक्य में है कालिदास इज बेटर देन एनी अदर पोइट इन संस्कृत। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, लास्ट सब्जेक्ट को देखना है। तो देन के बाद लास्ट सब्जेक्ट हो गया, और कालिदास ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी HB हो गई, और ये आपकी डिग्री हो गई। ठीक है, तो सारी चीज़ हमने इंडिकेट कर ली हैं, और रूल के हिसाब से चलते हैं। पहले क्या था, लास्ट सब्जेक्ट, और देखो क्या दिया हुआ है इसमें, एनी अदर। और एनी अदर को जब हम शुरू में लाएंगे तो हमने एक सारणी आपको लिखवाई थी कि यहाँ एनी अदर दिया हो तो उधर जाके वो नो अदर हो जाता है, यही तो लिखवाया था हमने। यानी जब इधर से कोई चीज़ इधर आएगी तो क्या होगा, यानी CD से अगर PD में आता है तो नो अदर हो जाता है, और वो भी कहाँ लगता है, शुरू में। यानी कि जो टेबल है आपके माइंड में होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसको, नो अदर पोइट इन संस्कृत इज। अब इसमें अब क्या आएगा आपका, इज के बाद फिर एज आ जाएगा आपका, फिर डिग्री फॉर्म यानी कि बेटर है तो इसका क्या होता है, गुड होता है। ये तो आपको याद होगा, हम ये आपको डिग्री पहले बता चुके हैं किस तरह से होती हैं। फिर दोबारा एज आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट क्या है आपका इसमें, कालिदास। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए सातवां वाक्य क्या कहता है। तो आई एम वाइजर देन मुकेश। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, और सिंपल को बदलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी कि लास्ट सब्जेक्ट क्या है, मुकेश पहले आ जाएगा, फिर HB आ जाएगी। और हमने आपको बताया था कि अगर सिंपल वाक्य है, मतलब टेबल में से कोई शब्द उसमें नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, हम नॉट लगा देंगे, एज। अब एज आ गया, फिर इसके बाद डिग्री है वाइज, वाइज एज, और फिर आपका आ जाएगा आई। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हो। यदि आपने हमारी इन वीडियोज़ को बढ़िया तरह से देखा होगा, मैं गारंटी देता हूं कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका आठवां सेंटेंस देखते हैं। कबीर इज नॉट ग्रेटर देन सम अदर पोएट्स। तो देखो इसमें ये यहाँ से शुरू है हमारा, यही तो है हमारा लास्ट सब्जेक्ट, और ये कबीर हो गया हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा लास्ट सब्जेक्ट, ये होगी हमारी डिग्री। तो देखो इसमें नोट दिया हुआ है तो नोट को हम हटा देंगे, लेकिन सम वाले वाक्य में हम एटलीस्ट का प्रयोग करते हैं, तो उस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। क्या करना है हमको, इसको PD में चेंज करना है ना। तो पहले लास्ट क्या, सम, सम अदर को सम में चेंज कर लेते हैं। किस में करेंगे, सम, अदर हट जाएगा, सम पोइट्स आर। अब देखो इसमें सम वाला जो वाक्य आता है उसमें हम HB के बाद एट लीस्ट लगाते हैं, एज। तो सम पोइट्स आर एट लीस्ट एज। अब डिग्री फॉर्म को ले लेंगे, क्या है, ग्रेटर, तो इसका ग्रेट हो जाएगा, फिर दोबारा एज आ जाएगा, और फिर क्या है आपका, कबीर। तो बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको रूल्स याद होने चाहिए। अब आपके ये दो टॉपिक हो चुके हैं। अब इसमें हम तीसरा आपका PD से SD उसको देखते हैं, यानी कि 9वां सेंटेंस देखते हैं। तो 9वें सेंटेंस में है आपका वेरी फ्यू रूलर्स वर एज ग्रेट एज अशोक। तो हमारी कंडीशन वही है, क्या आएगा, लास्ट सब्जेक्ट। ठीक है, और वेरी फ्यू को क्या करते हैं, PD से जब SD बनाते हैं तो इसको करते हैं वन ऑफ द, क्या करते हैं, वन ऑफ द। और कहाँ लगाते हैं इसको हम, HB के बाद, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। तो अशोक पहले आ जाएगा हमारा, क्योंकि लास्ट सब्जेक्ट पहले आता है, अशोक। और इसमें वर दिया हुआ है तो हम इसमें वाज कर देंगे, क्योंकि अशोक एक है, अशोक वाज। और HB के बाद क्या लगाते हैं, वन ऑफ द। कब लगाते हैं, जब आपका वेरी फ्यू दिया हो। ठीक है, तो अशोक वाज वन ऑफ द, और इसमें डिग्री क्या है आपकी, ग्रेट, तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट हो जाएगा।
तो अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और फिर ये रूलर्स आ जाएगा, क्योंकि वेरी फ्यू को तो हमने क्या कर दिया, वन ऑफ द कर दिया, तो रूलर्स। तो बहुत ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स। इसके बाद 10वां वाक्य देखते हैं, नो अदर। नो अदर को क्या करते हैं, नो अदर को जब हम एसडी में ले जाते हैं तो उसको हटा देते हैं, यही याद रखना है हमको। लेकिन उससे पहले क्या करोगे आप, इसमें जैसे ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हमारी एचवी हो गई, और ये हमारी क्या है, डिग्री हो गई आपकी, और ये हो गया आपका लास्ट सब्जेक्ट। इस तरह से सारी चीज़ें पता चल गई। अब पहले क्या आता है, लास्ट सब्जेक्ट आता है, ठीक है, यानी क्रिकेट। तो लिखते हैं क्रिकेट इज, अब ये तो आपका इज, और देखो इसमें ये शब्द हमारा क्या है, पॉपुलर। पॉपुलर एक ऐसा वर्ड है कि जिसकी एसडी नहीं बनती है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एसडी के बाद दा लगता है, उसमें हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ हम आपको लिखा चुके हैं कि कुछ शब्दों की सीडी और एसडी नहीं बनती है, तो उनकी सीडी बनाने के लिए हम शब्द से पहले मोर लगाते हैं, और एसडी बनाने के लिए सबसे पहले मोस्ट लगाते हैं, और एसडी में दा तो लगाते हैं, इस बात से आप पहले से परिचित होंगे। तो क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर, नो अदर को हटा देते हैं, गेम। ठीक, इसके बाद 11वां सेंटेंस देखते हैं, क्या कहता है आपका, सम पोइट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज बिहारी। तो देखो हमको तो वही लास्ट सब्जेक्ट लेना है पहले, और लास्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, बिहारी। फिर एच भी ले लेंगे, बिहारी एक है तो इज लगा देंगे, और इसमें आपका पीडी से हम किस में ले जा रहे हैं, तो इसमें हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। एट लीस्ट आ रहा है तो इज नॉट, और जब आपका सम दिया हो, क्या दिया हो, सम दिया हो, तो हम उसे किस में बदलते हैं, जब हम एच डी बनाते हैं तो उसको हम ऑफ फॉर्म में बदलते हैं। तो कहाँ लगाते हैं उसको, एच डी फॉर्म के बाद लगाएंगे। तो बिहारी इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, और फिर ये इधर आ जाएगा आपका, मतलब इसको ऑफ ऑल हो गया, और पोइट्स का तो पोइट्स ही आ जाएगा। यानी ये आपका जो ये क्या है, लास्ट सब्जेक्ट है, और ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, और ये आपका लास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो लास्ट को इधर आ जाएंगे, फर्स्ट को इधर ले जाएंगे। आगे देखो इसका 12वां वाक्य देख लेते हैं, और हमने देखो केवल 12 ही वाक्य दिए हैं, इसीलिए इनको बहुत ही बढ़िया तरह समझना है। और मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं आपको वाक्य करा रहा हूं उन्हीं में से आपको एक वाक्य मिल जाएगा। सिर्फ आपको वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, टेबल याद होनी चाहिए, रूल याद होना चाहिए, और जो एक कॉमन रूल है वो याद होना चाहिए। यदि आप कॉमन रूल भूल भी जाते हैं तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी आपका जो वाक्य है सही मान लिया जाता है। तो देखो जो लास्ट वाला वाक्य दिया है, इस तरह के वाक्य एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन हम इनको समझाने की दृष्टि से इस चीज़ को हम आपको बताते हैं। तो देखते हैं 12वां वाक्य क्या कहता है। तो ही इज़ एज क्लेवर एज ए फॉक्स। तो लास्ट सब्जेक्ट क्या है इसमें, ए फॉक्स इज नॉट द क्लेवरेस्ट, और फिर आपका लास्ट ये आ जाएगा फर्स्ट सब्जेक्ट ही। तो देखो इस तरह के वाक्य बहुत कम आते हैं, लेकिन मैंने समझाने की दृष्टि से आपको इसको बताया है कि ये लास्ट सब्जेक्ट है, ये आ गया, फिर एच भी आपकी इज आ गई, फिर नॉट आ गया, ये सारणी से अलग वाक्य, फिर दा लगा दिया, और फिर इसकी एच डी फॉर्म बना दी, और फर्स्ट सब्जेक्ट को लास्ट में पहुंचा दिया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप किसी वाक्य को समझ सकते हैं, किसी वाक्य को बना सकते हैं। तो ये थे हमारे 12 वाक्य, जिनको हमने, जो आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, पीडी से सीडी, और सीडी से फिर पीडी, और पीडी से एसडी। ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, और 3 टॉपिक अभी इसमें आपके बाकी रह गए हैं। तो फिर हम 3 टॉपिक होने के बाद फिर एक एक्सरसाइज कराएंगे, लेकिन इसके बाद जब वो 3 टॉपिक के बाद एक्सरसाइज हो जाएगा तो उसके हम वाक्य देंगे आपको,
उन वाक्यों को ध्यान समझो। इसके बाद फिर हम एक मिक्स एक्सरसाइज देंगे, यानी उसमें हम आपके जो 6 प्रकार के वाक्य हैं उन 6 को मिक्स देंगे, जिससे कि आपके सामने इन 6 में से कोई सा भी आपको डिग्री का चेंज करने के लिए आ जाए तो आप उसे आसानी से बदल सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक बार इनको आप देख के बनाओगे, उसके बाद फिर आपको बिना देखे बनाने की कोशिश करोगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए और आप इसको कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।